मैं अब्दुल रहमान, सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय खटरा प्रथम, ब्लॉक सेवापुरी, जनपद वाराणसी। अच्छा बच्चों, ये बताओ हमारे देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? जी जी, हॉकी। ये क्या है? हॉकी। आपने बहुत सही बताया, हमारे देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। देखा है आपने हॉकी खेलते हुए? वेरी गुड। आज हम हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की कहानी सुनेंगे। आप लोग सुनेंगे? जी हाँ। ये कौन है? ये है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को 3 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाने के लिए और तेजी से गोल करने के लिए याद किया जाता है। समझिए बच्चों? हाँ, मेजर ध्यानचंद जब खेलते थे तो स्टिक, इसको स्टिक बोलते हैं, हॉकी बोलते हैं, बॉल उनकी स्टिक से ऐसी चिपक जाती थी जैसे लगता था कि उनके हॉकी में चुंबक लगा हुआ है। हॉलैंड में जब वो गए थे खेलने के लिए ना, तो वहां के जो खिलाड़ी थे उनको शक हुआ कि लगता है कि जरूर इनके हॉकी में क्या है, चुंबक है। उन्होंने उनके हाथ की हॉकी को तोड़ दिया। क्या हुआ? कुछ नहीं निकला। साधारण सी लकड़ी थी, लेकिन जादू वहां था, उनकी कलाइयों में था, हाथों में जादू था। क्रिकेट के महान खिलाड़ी सरदार ब्रैडमैन ने उनके बारे में कहा था कि मेजर ध्यानचंद ऐसे गोल करते हैं जैसे क्रिकेट में रन बनते हैं। आपका असली नाम था ध्यान सिंह। आप 1905 ईस्वी में 29 अगस्त 1905 ईस्वी को प्रयागराज में पैदा हुए थे। पता है हमारे देश का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पे उपलक्ष्य में हमारा देश का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। समझ लीजिए कितने बड़े खिलाड़ी थे। आप 16 साल की उम्र में ब्राह्मण रेजिमेंट में भर्ती हो गए। वहाँ उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया। वहाँ पे एक उनके जो भोला तिवारी, उनके कोच, उन्होंने उनको देखा, कहा कि ये तो बहुत अच्छा खिलाड़ी है। उन्होंने हॉकी की बारीकियां उन्हें बताई और क्या हुआ कि ध्यानचंद प्रैक्टिस करने लगे, खूब जम करके मेहनत करने लगे। उनके खेल में और निखार आ गया। दिन को प्रैक्टिस तो करते ही थे, रात को भी प्रैक्टिस करने लगे। उनके साथी जानते क्या कहने लगे? जब रात को चांदी रात में प्रैक्टिस करते थे ना, तो उनके साथी कहते थे कि जिसका नाम ध्यान सिंह नहीं ध्यानचंद रख दिया जाए, और इसी नाम से वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। ध्यानचंद जो है अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच न्यूजीलैंड में 1926 ईस्वी को उन्होंने खेला। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने 192 गोल किए, लेकिन ध्यानचंद ने अकेले 100 गोल मार दिए। फिर बात आती है 1928 के ओलंपिक की। आपने अपने खेल के बदौलत भारत को क्या दिलाया? ये क्या है? मेडल, गोल्ड मेडल दिलाया भारत को। और फिर 1932 ईस्वी में उन्होंने भारत को दूसरा गोल्ड मेडल दिलाया। और फिर उसके बाद लगातार तीसरी बार 1936 ईस्वी में बर्लिन ओलंपिक में उन्होंने 3 बार भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। हम आप लोगों को बर्लिन ओलंपिक का घटना सुनाते, बहुत मजेदार है। फाइनल मैच भारत और जर्मनी के मैच खेला जाना था। जर्मनी का जो शासक था हिटलर, बहुत सख्त था। वो भी मैच देखने के लिए आया था। वो किसी सूरत में मैच को जीतना चाहता था। पूरा स्टेडियम जो है जर्मनी के लोगों से भरा हुआ था, लेकिन भारतीय टीम के हौसले भी कम बुलंद नहीं थे। वो तो कुछ और ही सोच करके आई थी। मैच शुरू हुआ और एक वक्त ऐसा आया पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। क्यों? क्योंकि भारत ने जर्मनी को उसी की धरती पर 8 के गोल से हरा दिया था। और अकेले ध्यानचंद ने कितने गोल मारे थे? 6 गोल मारे थे। लोग सोच रहे थे हिटलर क्या करेगा। हिटलर तो कुछ और ही सोच रहा था। वो आगे बढ़ा, मंच पे आया और उसने भारतीय टीम के नायक ध्यानचंद को मेडल पहनाया गले में और उनसे हाथ मिला करके कहा कि मैंने आज तक तुम्हारे जैसा खिलाड़ी नहीं देखा है। तुम्हारे हाथों और स्टिक में जादू है। तुम हॉकी के अलावा और क्या करते हो? तो ध्यानचंद ने कहा कि मैं भारतीय सेना में लांस नायक हूँ। मेजर ध्यानचंद को हिटलर ने कहा कि तुम जर्मनी आ जाओ, जर्मनी की तरफ से खेलो, मैं तुम्हें फील्ड मार्शल बना दूंगा। उस वक्त फील्ड मार्शल सेना का बहुत बड़ा पद था। लेकिन जानते हो ध्यानचंद ने क्या कहा? कहा कि भारत मेरी मातृभूमि है, मैं भारत में ही खुश हूँ और मैं भारत के लिए ही खेलना चाहता हूँ। इस तरह ध्यानचंद ने क्या किया? न केवल हिटलर का दिल जीत लिया, बल्कि करोड़ों भारतीयों का भी उन्होंने दिल जीत लिया। हिटलर उनके जवाब से बहुत खुश हुआ, क्योंकि उनके अंदर देश प्रेम की जो भावना थी उससे वो बहुत खुश हुआ। उसने पूरे सम्मान के साथ भारतीय टीम को विदा किया और भारत आने पर जो है हमारी सेना ने उनको पहले सूबेदार लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया। उसके बाद में उन्हें जो है मेजर के पद पे तरक्की दी। 1956 ईस्वी में हमारे देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। आज भले ही ध्यानचंद हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो जो है
शिखर पे उन्होंने हॉकी को लेके गए, उससे हमारा देश हमेशा गौरवान्वित महसूस करता रहेगा। कैसी लगी कहानी बच्चों? अच्छा, एक बात आपको इस कहानी में क्या चीज अच्छी लगी? कोई बताएगा? इस हॉकी अच्छी लगी, वेरी गुड। कल हॉकी बना करके लाइएगा इसी तरीके से। और क्या चीज अच्छी लगी आप लोगों को? बॉल अच्छी लगी। और क्या चीज अच्छा लगा? अच्छा, एक बात और है, मैं आप लोगों को एक प्रश्न देके जा रहा हूँ, कल लिख करके लाइएगा, सोचिएगा, लिख करके लाइएगा और अपने मैम को दिखाइएगा या सर को दिखाइएगा कि अगर ध्यानचंद हिटलर का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते, उनकी बात मान करके जर्मनी की तरफ से खेलना शुरू कर देते तो क्या होता? समझ में बताइए, अगर ध्यानचंद हिटलर की बात मान लेते और जर्मनी की ओर से खेलने लगते तो क्या होता? कल लिख करके लाइएगा, पक्का? थैंक यू।